हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 10वीं क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड को आज हम लर्न करेंगे। ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। सबसे पहले तो मैं दो तीन वर्ड्स बता देता हूँ। भगवान को पत्र यानी कि पूरी की पूरी ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन्स है, एक लेंचो नाम के जो है फार्मर के बारे में है। और इस लेंसो नाम के फार्मर को भगवान के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेथ होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो व्यक्ति भगवान में यकीन रखता है उसको कहते हैं थीस्ट। THEIST, टी, थीस्ट, जो भगवान में यकीन रखता है। अच्छा, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो व्यक्ति भगवान में यकीन नहीं रखता उसको बोलते हैं एथिस्ट। इसके आगे मैं लगा दूंगा ए, उसको कहते हैं एथिस्ट पर्सन, यानी कि नास्तिक। अच्छा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको डाउट रहता है, पता नहीं भगवान है या नहीं भी। तो यानी ए पर्सन हु इज़ डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए गॉड और नॉट। A person who is doubtful about the existence of a god or not is called agnostic. AGNOSTIC, एग्नोस्टिक पर्सन वो होता है जो भगवान के अस्तित्व को लेकर के डाउटफुल रहता है, पता नहीं भगवान है या नहीं है। तो हमने यहाँ सीखा, जो यकीन रखता है उसको थिस्ट कहते हैं, जो यकीन नहीं रखता भगवान में उसको एथिस्ट कहते हैं, आस्तिक, नास्तिक, और जो डाउटफुल है वो होगा एग्नोस्टिक। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान के बारे में या जो भी पवित्र पुस्तकें हैं उनके बारे में कुछ भला बुरा भी कहते हैं, यानी वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। इम्पायस का मतलब होता है POUS, पायस तो होता है पवित्र, IMPIOUS, और इम्पायस हो गया अपवित्र। यानी जो व्यक्ति भगवान के बारे में अपवित्र शब्दों का यूज़ करता है, भला बुरा कहता है, उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। BLASPHEMY, ब्लास्फेमी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर भगवान के यकीन के बारे में चार शब्दों को, चार वर्ड्स को पढ़ा, थिस्ट, अथिस्ट, एग्नोस्टिक और ब्लास्फेमी। अब देखते हैं लेसन की जो स्टोरी है। मैंने आपको बताया कि ये लेंसो नाम के एक फार्मर के बारे में जो है ये स्टोरी है, जिसको भगवान के अंदर बहुत ही ज़्यादा यकीन होता है। तो जब उसने, उसकी जो घर है लेंचो का, वो एक वैली है, एक घाटी है, घाटी के पास एक लो हिल्स है, उस लो हिल्स के ऊपर अकेला एकमात्र उसका घर है। तो उसकी अच्छी फसल है और उसको भगवान में ये यकीन है कि कुछ बारिश हो जाएगी जिससे उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और उसके पास कुछ पैसे हो जाएंगे। तभी वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट की ओर से जो काले काले जो हैं ब्लैक से बड़े बड़े बादल दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बारिश होनी शुरू हो जाती है। और जैसे बारिश होती है तो लेंचो जो किसान है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, और जो बारिश की बूंदें गिरती हैं उनको 5 पैसेस के समान बताता है कि ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये 5 पैसे के समान है। अब पैसेस क्या होता है, लेटिन अमेरिकन जो कंट्री होते हैं वहाँ की जो करेंसी को पैसेस कहा जाता है। तो छोटी बूंदों को वो 5 पैसों के इक्वल बताता है और बड़ी बूंदों को 10 पैसों के वो इक्वल बताता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो बारिश थी वो हैवी रेन के अंदर चेंज हो जाती है, भारी बारिश हो जाती है, और धीरे धीरे जो है बड़े बड़े ओले गिरने, हेलस्टोन शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में लेंचो की पूरी जो फसल है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। सारे खेत जो हैं बिल्कुल सफ़ेद चादर के समान दिखाई देने लग जाते हैं। बेचारा जो लेंचो नाम का किसान है बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, और अब उसे किसी चीज़ का कोई सहारा नज़र नहीं आता। तभी क्योंकि उसका भगवान के अंदर कंप्लीट फेथ था, तभी वो क्या करता, वैसे तो वो इलिटरेट होता है लेकिन कभी स्कूल वगैरह नहीं गया, लेकिन उसको अक्सर ज्ञान होता है, इसलिए क्या करता है, एक कलम लेता है और एक कागज़ उठाता है और भगवान को पत्र लिखता है। तभी से इसलिए इस लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड। और उस लेटर में लिखता है भगवान को कि भगवान कि हमारी जो फसल है पूरी तरह बर्बाद हो गई है और हमें है ना 100 पैसेस की ज़रूरत है। और उसके अंदर वो भगवान को पत्र में लिखता है कि मुझे 100 पैसे चाहिए ताकि अगले साल मैं
जो है खेत के अंदर जो है सीड्स को मैं ग्रो कर सकूं, नहीं तो मेरा जो है परिवार इस साल पूरी तरह भूखा मर जाएगा, मेरा काम कैसे चलेगा। और क्या है, पत्र लिख करके पास के गांव में जाता है, वहाँ जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है और वहाँ जा कर के लेटर बॉक्स जो होता है उसके अंदर अपने पत्र को डाल देता है। पत्र डालने के बाद घर वापस आ जाता है। उसके बाद उस पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन है, जब वो पत्रों की छटनी करता है तो देखता है कि एक पत्र के ऊपर की जो एड्रेस है वो भगवान का एड्रेस लिखा हुआ है, तो बड़ा सरप्राइज होता है और अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है और कहता है कि देखो जी, ये है ना भगवान को पत्र लिखा गया है। तो वो देखते हैं ये इतना ऐसा व्यक्ति है जिसका भगवान के अंदर यकीन, और उसने इसको पत्र लिखा। तो वो उसको निकाल के देखते हैं, उसमें देखते हैं कि उसने 100 पैसेस की डिमांड की है। तो वो क्या करते हैं कि इस व्यक्ति का भगवान में विश्वास भरोसा ना टूटे, इसलिए उस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और वो 70 पैसा से इकट्ठा कर पाते हैं और पैसों को एनवेलप के अंदर डालते हैं और लेंचो के एड्रेस पर भेज देते हैं। जैसे ही लेंचो को वो पत्र मिलता है, लेंचो को कोई सरप्राइज़ नहीं होती कि भगवान ने उसको पैसे भेजे हैं, क्योंकि उसका कंप्लीट फेथ था, उसको यकीन था कि भगवान पैसे भेजेगा। और जब वो पैसों को गिनता है तो पैसों को देखता है कि पैसे तो 100 नहीं है, ये तो 70 पैसे हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतने मैनेज कर पाए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। और फिर वो कहता है, देखता है कि जो 30 पैसे जो बचे हैं वो है ना, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको खा गए, यानी कि उन्होंने गड़बड़ कर दी। इसलिए भगवान को फिर दूसरा पत्र लिखता है कि इस बार है ना आप जो है पैसे जो मेरे वो भेजो, वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, डायरेक्ट मेरे पास भेज देना। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि ठगों का टोला है, बेईमान है। और भगवान को एक दूसरा पत्र लिखता है। ये पूरी की पूरी जो है इस लेसन की स्टोरी है। अब हम लेसन को रीड करते हैं, देखते हैं। स्टोरी तो हमने पढ़ ली, देखते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दे से, दे का मतलब यहाँ पीपल से है, लोग। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, लोग कहते हैं कि जो यकीन होता है, हम किसी भी चीज़ में फेथ रखते हैं, वो पर्वतों को भी, माउंटेन्स को भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, यानी कि हिला सकता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन लेकिन हम किस चीज़ के अंदर अपना यकीन रखें, वो फेथ किस में रखें। दिस इज़ द क्वेश्चन, यही तो वो पर्सन है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेजेस, ये जो स्टोरी है बड़े पोलाइटली तरीके से हमारे सामने जो है, पोज का मतलब होता है रिप्रेजेंट की गई है, रिप्रेजेंट की गई है, पेश की गई है। यही वो स्टोरी बताती है हमें बड़ी पोलाइटली से इस क्वेश्चन के बारे में कि हम किस चीज़ में अपना यकीन रखें। लेंचो इज़ ए फार्मर, लेंचो एक किसान होता है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। वेहन दिस क्रॉप्स आर रुइंड्स, रुइंड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, क्या हो जाना, बर्बाद होना। और जब उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है तो क्या करता है फिर वो, आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डिमांड करना। तो वो डिमांड करता है, मांग करता है, पूछता है। 100 पैसेस, भगवान को 100 पैसेस के बारे में पूछता है। डज लेंचो, लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का जो पत्र है वो भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजता है। थिंक, सोचो। वट योर आंसर टू, आपका आंसर क्या होना चाहिए। दीज क्वेश्चंस वुड बी, इन प्रश्नों का आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो। एंड गैस, और फिर आप अनुमान लगाओ, अंदाज़ा लगाओ। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, अंदाज़ा लगाओ फिर ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी कि स्टोरी को पढ़ने से पहले आप अपना अनुमान लगाओ, अंदाज़ा लगाओ। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी इसकी स्टोरी, ठीक है। देखते हैं स्टोरी में आगे क्या क्या होता है। चलो, द हाउस, हाउस का मतलब यहाँ लेंचो के घर से है, ये जो लेंचो का घर है ना उसके बारे में जिक्र किया है। द ओनली वन, ओनली वन का मतलब एकमात्र घर था। इन प्रपोजिशन है, इन द एंटायर वैली, जो पूरी की पूरी घाटी है ना, उस पूरी की पूरी घाटी में एकमात्र घर था लेंचो का। जो कहाँ था, सेट, सेट का मतलब ऐसे बैठना नहीं है, जो स्थापित था, स्थित था, कहाँ पर, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी,
ठीक है। क्रेस्ट को देखो, मैं आपको लेसन के साथ साथ ऐसे वर्ड भी बताऊंगा जो आपके आने वाले समय में किसी भी एग्ज़ाम में काम आएंगे। जो क्या है, क्रेस्ट का मतलब चोटी। चोटी यानी कि मैं इसको हाईएस्ट पॉइंट कह सकता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट, सबसे उच्चतम बिंदु। ठीक है। चोटी को मैं क्या कह सकता हूँ, पिनेकल कह सकता हूँ। PINNACLE। पिनेकल का मतलब भी होता है चोटी। जेनिथ, ZENIT, जेनिथ, सबसे ऊपरी बिंदु को कहा जाता है। मैं इसको पीक भी कह सकता हूँ, पीक, चोटी भी पीक कह सकता हूँ। समिट, 8वीं क्लास में चौथा लेसन पढ़ा होगा, समिट विद इन, अपने अंदर का शिखर। तो मैं इसको समिट, शिखर कह सकता हूँ, पीक कह सकता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट कह सकता हूँ, पिनेकल कह सकता हूँ, जेनिथ कह सकता हूँ। मैं इसको अपेक्स भी कह सकता हूँ। आपने सुप्रीम कोर्ट तो सुना होगा, सबसे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर होता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, सबसे ऊपर। ठीक है। तो मैं इसको अपेक्स भी कह सकता हूँ। तो मैं इसको जेनिथ, पीक, समिट भी कह सकता हूँ। ठीक है। क्रेस्ट कह सकता हूँ। ये तो हो गए सबसे उच्चतम बिंदु। अच्छा, इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स हो जाएगा इसका जो है नदिर, NADIR, नदिर, सबसे निचतम बिंदु यानी कि बॉटम, BOTTOM, बॉटम। मैं इसको बॉटम कह सकता हूँ। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पर्पज़ है वो क्रेमिंग करना नहीं है, रटना नहीं है, लिटरेचर को अच्छी तरह समझना है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडीएम है, फ्रेज है, प्रेपोजिशन है, कहाँ नाउन है, साथ साथ में हम ग्रामेटिकल चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो जो लेंचो का एक मात्र घर है, पूरी की पूरी वैली के अंदर एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर था। और फिर लो हिल, लो हिल समझ गए, एक तो बड़ी चोटी होती है पहाड़ी, एक छोटी पहाड़ी थी कोई, उस पहाड़ी की जो चोटी के ऊपर एक मात्र घर था। फ्रॉम दिस हाइट, अच्छा, जहाँ पर जिस हाइट पर लेंचो का घर था, इस हाइट से वन, वन का मतलब एक नहीं, यहाँ पर पर्सन से है। वन कुड सी, मतलब एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर्स, इस हाइट से व्यक्ति नदियों को देख सकता था। एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए जो अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद, डॉटेड विद का मतलब होता है से भरे होना, लदा हुआ होना। वो अनाज के खेत जो लदे हुए थे, भरे हुए थे, किन से? फ्लावर्स, क्योंकि फसल बहुत अच्छी थी, फूलों से लदे हुए थे, अच्छी फसल थी। दैट ऑलवेज, दैट का मतलब वो फूल यानी कि वो फसलें जो हमेशा, फसलों को देखकर ऐसा लगता था मानो मानो वो प्रोमिस कर रही हो, वो फसल प्रोमिस कर रही हो किस चीज़ का? ए गुड हार्वेस्ट, यानी इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, फूलों से भरे हुए थे, लदे हुए थे, जो हमेशा अच्छी फसल की जो है क्या करते थे? आशा बांधे हुए थे, प्रोमिस कर रहे थे कि देखते ही लग रहा था बहुत बढ़िया फसल है इस बार। द ओनली थिंग, केवल एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडिड, अर्थ का मतलब उस खेत की ज़मीन को एकमात्र जो चीज़ की ज़रूरत थी, और वो थी वाज ए डाउनपोर, यानी कि एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी, हैवी रेन की, या फिर एट लीस्ट कम से कम ए शॉवर, अच्छी बारिश हो जाए, या फिर कम से कम हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए, ऐसी उस ज़मीन को ज़रूरत थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही जो लेंचो है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु कौन? लेंचो। ठीक है। हु ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है ये लेंचो के लिए आया है। हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब क्या है? बहुत ही क्लोजली, मैं इसको क्लोजली कह सकता हूँ। जो, क्योंकि जो किसान होता है उसको अपने खेत की जो ज़मीन होती है उसका बाकायदा पता होता है कि उसके खेत की ज़मीन कितनी फर्टाइल है, कितनी अच्छी है, कितने इसको पानी की ज़रूरत होती है। तो कि लेंचो जो अपने खेतों को निजी रूप से अच्छी तरह जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई, कुछ नहीं कर सकता था बेचारा। ठीक है। सिर्फ आसमान की ओर वो देखता है, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की ओर जो है वो क्लाउड्स की ओर देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, और जब आसमान की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर जो है ना पवनों को यानी कि बादलों को देखता है, और उनको देखकर फिर कहता है कि नाउ, अब, वी आर रियली, रियली का मतलब होता है ट्रूली, सच में, गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें सच में कुछ जो है क्या है, मतलब पानी मिल जाएगा, वर्षा हो जाएगी। वुमेन, वुमेन किसको? उसकी पत्नी को कह रहा है कि वास्तव में अब हमें कुछ पानी मिल जाएगा, अपनी पत्नी को कहता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग, और महिला कौन? जो लेंचो की पत्नी है। हु का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए आया है।
प्रिपेयरिंग माने तैयार कर रही थी। क्या पर होता है शाम का रात्रि का भोजन जो तैयार कर रही थी। तभी वो रिप्लाई करती है, जवाब देती है पलट के, यस हाँ, गॉड विलिंग्स, यदि भगवान ने चाहा तो, भगवान की इच्छा रही तो ज़रूर हमें जो है पानी मिलेगा, ज़रूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़, और उसका जो मान लिया लेंचो का जो मान लिया बड़ा लड़का था, बॉयज़ जो थे ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड्स, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाहिल जबकि द स्मॉलर वन, जो छोटा बेटा था, वर प्लेइंग्स नियर द हाउस, वो घर के पास खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम आल, तभी वो महिला लेंचो की पत्नी उन सबको बुलाती है और कहती है कम फॉर डिनर्स, यानी कि उनको डिनर के लिए बुलाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम्स, मील यानी कि भोजन का ये समय था। दैट जस्ट एज जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने जो है ना लेंचो ने प्रिडिक्ट की थी। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी कि मैं इसको फोरकास्ट कह सकता हूँ, FORECAST। क्योंकि पेपर के अंदर जो 4 नंबर का जो पैसेज आएगा, पैसेज के अंदर एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसके अंदर आपको होना सिमिलर सिनोनिम्स पूछा जाएगा, SYNONYMS, सिनोनिम्स कह लो या सिमिलर वर्ड करो। तो फोरकास्ट को मैं प्रिडिक्ट कह सकता हूँ, भविष्यवाणी करना या फोर टेल करना। फोर मीन पहले और टेल माने बताना, फोर टेल यानी कोई चीज़ पहले से बता देना, ठीक है। जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि हमें बारिश होगी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट की ओर से। ह्यूज, बड़े बड़े, माउंटेन्स मीन बादल, ऑफ क्लाउड्स यानी कि मतलब पर्वत रूपी बड़े बड़े बादल, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे थे, वो जो है दिखाई दिए। कुड बी सीन, दिखाई दिए। अप्रोचिंग, आते हुए, अप्रोचिंग का मतलब होता है कमिंग, आते हुए। और ह्यूज को मैं जाइजेंटिक भी कह सकता हूँ, GIGANTIC, जाइजेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। मैं जो इसको क्या कह सकता हूँ, मैं इसको बिग भी कह सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको जो है मैमथ भी कह सकता हूँ। प्राचीन समय, एंशिएंट समय में लाखों हजारों साल पहले हाथी के समान बड़े बड़े जो है हाथी जैसे ही जानवर होते थे जिनको मैमथ कहा जाता था। तो MAMMOTH, मैमथ का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, ठीक है। जाइजेंटिक, वास्ट, बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ। तो बड़े बड़े जो हैं पर्वत के समान बादल जो हैं आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, बिल्कुल जैसे बारिश के आने से पहले ठंडी हवा चलती है ना, तो हमें बिल्कुल आभास हो जाता है कि अभी बारिश होने वाली है। तो हवा बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी, एंड स्वीट, और बड़ी मधुर हवा जो है चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स, तो ये जो मैन है लेंचो, वेंट आउट, बाहर आया, फॉर नो अदर रीजन मतलब किसी और कारण के से बाहर नहीं आया, देन टू हैव द प्लेजेंट ऑफ फीलिंग्स द रेन, जैसे बारिश हो रही थी ना, तो बारिश की बूंदों को फील करने के लिए, प्लेजर को महसूस करने के लिए अपने घर से बाहर आ जाता है। ऑन हिज बॉडी, यानी कि शरीर के ऊपर, जैसे हम नहाने के लिए बाहर निकलते वैसे ही वो बाहर आ जाता है। एंड वेहन ही रिटर्न्स, और जब वो वापस लौटता है, आता है वापस, ही एक्सक्लेम्ड, बड़े हैरानी से, सरप्राइज से कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो बारिश हो रही है ना, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से ये जो बारिश की बूंदें हो रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, तो क्या हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, नए कॉइन हैं, पैसे बरस रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यानी ये जो बारिश की बूंदें हैं इससे हमारी फसल अच्छी होगी, पैसे आएंगे, ये पैसे गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, पर्सन पूछ लिया जाएगा, बड़ी बूंदें किसके समान है, इक्वल है, 10 सेंट के बराबर है, 10 सेंट पीसीज के बराबर है। एंड द लिटल वन, छोटी बूंदे जो है, 5 पैसे से, 5 जो है पीसी जो सेंट के समान है। सेंट क्या है, एक स्मॉल करेंसी है, छोटी करेंसी है, जैसे 50 पैसे, 10 पैसे अपने होती है वैसे। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और बड़े संतोष के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइफ, रिगार्ड का मतलब ध्यान से देखता है, जो पके हुए अनाज की फसल है उसको देखता है। विद इट्स फ्लावर्स, जो बालियाँ आई हुई हैं, फूल आए हुए हैं, उनको ध्यान से देखता है। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन, ड्रेप्ड का मतलब होता है यहाँ लिखा हुआ कवर्ड विद, ढकी हुई थी, पूरी की पूरी जो फसलें थी ड्रेप थी, इन ए कर्टेन ऑफ रेंस, यानी कि जो पूरी की पूरी जो फसल है वो मतलब पूरी ढकी हुई थी, और
यानी एक तरह से कर्टेन का मतलब पर्दा भी होता है और कर्टेन का मतलब होता है कवर, आवरण। पूरे के पूरे जो फसल जो है अनाज फूलों से लदी हुई थी, आवरण से भरी हुई थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहनी शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो है ना, सच में ये जो बड़े बड़े हेल स्टोन गिरते हैं, रिजेंबल हो शक्ल का मिलना, किससे मिलते हैं? न्यू सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स के जैसे दिखाई दे रहे थे। द बॉयज, और जो लेंचो के बच्चे थे, एक्सपोजिंग, एक्सपोज का मतलब कोई चीज़ बाहर निकालना, दैम सेल्स, यानी बच्चे ओलों को देख करके बड़े अट्रैक्ट होते हैं, वो अपने आप को बाहर, घर से बाहर निकल आते हैं। टू द रेन, बारिश में बाहर आ जाते हैं। रैन आउट, और बाहर भागते हैं। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए क्या? द फ्रोजन पर्ल्स, जो जमे हुए, जो मोती के समान जो ओले दिखाई दे रहे थे, उनको कलेक्ट करने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा था, क्योंकि पहले शुरू शुरू में धीरे धीरे बारिश हुई, फिर हैवी रेन हुई, फिर वो ओलों के अंदर बदल गई। अब इसको देख के लेंचो को लगता है कि अब सही नहीं हो रहा है, अब फसल बर्बाद हो जाएगी। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन कौन है? लेंचो। लेंचो ने बड़ी विषमय से, हैरानी से कहा, अब सही नहीं हो रहा है। आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासेज क्विकली, ये जो उड़े गिर रहे हैं, ये जो बुरा समय है, ये जल्दी ही पास बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, और दुर्भाग्यवश क्या हुआ, ये जो ओले गिर रहे थे, ये जो समय था, ये जल्दी नहीं गुजरा, वो ओले गिरने बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, और 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ये हेल थे, जो ये ओले थे, ये क्या होते रहे? ऑन द हाउस, घर की छतों पर, यानी गिरते रहे। गार्डन, बगीचे में, और कहाँ पर? हिल साइड, पहाड़ी की, और द कॉर्न फील्ड्स, जो अनाज के खेत थे वहाँ पर। ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी के अंदर जो है, ये जो ओले थे, ये इन सब जगहों पर, जो जो ये नाम लिए हैं, घाटी में, कॉर्नफील्ड्स में, हिल साइड पर, सब जगह जो है गिरते रहे। और फिर क्या हुआ? द फील्ड वाज वाइट, और पूरे के पूरे जो खेत हैं सफ़ेद हो गए। एज इफ, मानो, किस तरह? कवर्ड विद द साल्ट, ऐसा लग रहा था खेत मानो किससे ढक गए हों, मानो बर्फ से इनको ढक दिया गया हो। नोट ए लीफ रिमेन्स ऑन द ट्री, एक भी पत्ता नहीं बचा, कहाँ पर? पेड़ों के ऊपर। क्योंकि जब ओले गिरते हैं ना, तो सारी फसल वगैरह, पत्तों को जो है वो क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो थी लेंचो की, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। द फ्लावर वर गॉन, और जो फूल लगे हुए थे, जो बालियाँ लगी हुई थी, वो सारे के सारे झड़ जाते हैं। फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधों का फूल, बालियाँ लगी हुई थी, सब झड़ जाते हैं। लेंचो सो, लेंचो की जो आत्मा है, वाज फिल्ड विद सैडनेस, वो उदासी से भर जाती है। वेहन द स्ट्रॉम हैड पास, जब ये जो तूफान है, जब ये पास हो जाता है, यानी कि जब चला जाता है, तो क्या होता है? ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड्स, खेतों के बीच में खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहता है, ए प्लेग, प्लेग टिड्डे होते हैं ना, जैसे एक साथ कई हज़ारों की संख्या में आते हैं, और जहाँ भी बैठते हैं फसल को पूरी तरह खा जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डों का जो मान लिया दल होता है। लोकस्ट क्या होता है? इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वार्म्स, झुंड के रूप में, ग्रुप के रूप में जो फ्लाई करता है। एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, और फसल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, रुइन कर देता है। तो कहता है, ए प्लेग, प्लेग के समान जो बीमारी होती है लोकस्ट की, टिड्डों की, वुड हैव लेफ्ट समथिंग, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डे भी आ जाते ना, ये जो छोटे छोटे कीट होते हैं जो हज़ारों की संख्या में, वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते, लेकिन ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेल स्टोन, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने तो। दिस ईयर वी विल हैव टू नो कॉर्न, इस साल हमारे कोई फसल अनाज नहीं होगा। दैट वाज ए सोरोफुल वन, और ये क्या था? मतलब बहुत ही ज़्यादा वो दुखी था। आवर ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग्स, जितनी भी हमने मेहनत की थी वो सारी की सारी बेकार गई। देर इज़ नो वन, अब ऐसा कोई पर्सन नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और कहता है इस साल हम सभी को भूखा मरना पड़ेगा।
आज की वीडियो में हमने इस पार्ट 1 को किया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सेकंड पार्ट में हम लेसन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।